म्हणजे हांवें जे परत परत जे म्हणटा की भिवपाची गरज ना, हय हांवें हो स्टेटमेंट हांव परतूय रिपीट करता. 73% of Goans will get zero electricity bill. आणि एक ऑटोक्रेटिक सिस्टमान बिलीव करपी मुख्यमंत्री. आमकां कसली अडचणी जाय ताणें लक्ष मुख्यमंत्र्याचें लक्ष लोकांचेर We आसता. don't want gold. If gold is the issue, we don't want gold. And I will stand by that. नमस्कार. तरुण भारत सोशल मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत दिल्लीचे आमदार राघव चड्डाजी. सध्या राज्यात त्यांच्यानी वीज आंदोलनाचा ऐलान केला आहे. विविध राजकीय घडामोडी पण सुरू आहेत. त्याबद्दल त्यांच्याशी आम्ही साधलेला हा संवाद. गोवा में आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आंदोलन छेड़ा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. देखिए, गोवा की जनता की काफ़ी समय से मांग रही है कि गोवा में क्यों नहीं 24 घंटा बिजली आए, इतना लंबा पावर कट क्यों लगे और गोवा में बिजली सस्ती क्यों ना हो. दिल्ली में एक ईमानदार सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाया. गोवा वाले कह रहे हैं वही केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें भी चाहिए. केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे. बिजली बहुत महंगी आती थी, आती कम थी, बिल ज़्यादा आते थे. बिजली कम आती थी, बिल ज़्यादा आते थे. लोड शेडिंग होता था, फ्लक्चुएशंस होता था, बहुत प्रॉब्लम था और लोग इन्वर्टर जनरेटर पे अपना जीवन बिताते थे. आम आदमी पार्टी की सरकार में आने के बाद लोड शेडिंग बंद हो गई, पावर सप्लाई 24 घंटे हो गया, इन्वर्टर जनरेटर लोगों ने फेंक दिए, अब काम के नहीं है और बिल भी नहीं आता क्योंकि बिजली फ्री है. हमने गोवा में भी यही मॉडल लागू करना है, केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके तहत गोवा में हमने प्रॉमिस किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी विद इन 48 आवर्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, 48 घंटे सरकार बनाने के भीतर हम लोग 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर देंगे और 400 यूनिट तक की बिजली के दाम को आधा कर देंगे. 73% गोवंस को 200 यूनिट बिजली मिलता है, यानी कि 73% गोवंस के बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे और अनदर 20% लोगों का कंजम्पशन 400 यूनिट तक का है, उनका बिजली का बिल हाफ हो जाएगा. तो 73% प्लस 20%, इट मीन्स 93% पीपल ऑफ गोवा विल बेनिफिट. उनका फ़ायदा होगा केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से. ओके. लेकिन आप इस आंदोलन से रिस्पांस कैसा है और लोग इस पे थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या आपको वोटिंग के बारे में, इलेक्शन के बारे में? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है. आज हम वीज़ आंदोलन गोवा के कोने कोने में चला रहे हैं. 4 पब्लिक मीटिंग्स रोज़ करते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ उसमें आ रही है और इतनी समर्थन, इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है कि गोवा के सीएम परेशान हो गए. गोवा के सीएम रोज़ पुलिस भेज देते हैं हमारा मीटिंग ख़राब करने के लिए कि माइक तोड़ो, इनके लीडर को अरेस्ट करो. 3 दिन पहले विश्वजीत राणे की कंस्टिट्यूएंसी से हमारे लीडर को भी अरेस्ट कर लिया. ये दिखाता है कि हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है कि गोवा की गवर्नमेंट और बीजेपी परेशान हो गई है. अच्छा. हमें फ़ोन के माध्यम से, IVR के माध्यम से और रेफरेंडम फॉर्म के माध्यम से कुल मिलाकर 2,62,000 पीपल हैव सपोर्टेड दिस कैंपेन. 2,62,000 लोगों ने अपना सपोर्ट, अपना समर्थन वीज़ आंदोलन जो आम आदमी पार्टी चला रही है उसको दिया है और आम आदमी पार्टी के प्रति अपना समर्थन पेश किया. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. दैट मीन्स गोवा की जनता ये चाहती है कि बिजली सस्ती हो और बिजली 24 घंटे आए, लेकिन गोवा की सरकार ये दे नहीं पा रही है. क्यों नहीं दे पा रही? गोवा में तो पर कैपिटा स्पेंडिंग सबसे हाई है, फिर भी नहीं दे पा रही, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है. ये जो सरकार है ये अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है, गोवा के लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रही है. इसीलिए गोवा की जनता चाहती है कि ईमानदार विकल्प आए, एक ऑल्टरनेटिव, ऑनेस्ट, अपराइट ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी के फॉर्म में जो गोवा की जनता के लिए काम करे. गोवा में ऐसे कुछ रेवोल्यूशनरी गोवंस नाम का ग्रुप चल रहा है जिससे ज़्यादातर लोग उसके पास, उसका सपोर्ट में है. उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो 2 पार्टी के बीच होगा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी. बाकी सारी पार्टीज इलेक्टोरली इरेलेवेंट है. जैसे कांग्रेस की हम बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती हैं ऑल दीज पार्टीज़. क्या पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? आज चुनाव लड़ा इस पार्टी के सिंबल पे, सरकार बनने के बाद इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फिर पार्टी बदल के दूसरा ज्वाइन कर लिया, फिर अगला इलेक्शन में चौथा पार्टी से लड़ गया. तो एक म्यूज़िकल चेयर चल रहा है, पार्टी दर पार्टी बदले जा रहे हैं. गोवा के लोगों को ये चीटिंग पसंद नहीं है. गोवा के लोग अच्छे लोग होते हैं, उनको ये चीटिंग, करप्शन, बैक स्टैबिंग, बिट्रेल, धोखा पसंद नहीं है. इसीलिए वो ये सारी पार्टीज़ को इस बार कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं.
कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले चाहिए, वो उम्मीद है, वो होप है। यही लोग हैं जो कुछ सुधार करेंगे, बदलाव लाएंगे, गोवा को बेहतर करेंगे और गोवंस के लिए काम करेंगे। गोवा फॉर गोवंस के लिए काम करेंगे। लेकिन वो रेवोल्यूशनरी गोवंस एक एज ए कॉम्पिटिटर के तौर पे आप देखते हो क्या? क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के सपोर्ट में है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ आप कॉम्पिटिटर के रूप में? मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी गोवा की जनता की होप बन चुकी है। गोवा की जनता आज आम आदमी पार्टी के आस लगाए बैठी है कि ये पार्टी आएगी तो कुछ होगा, और किसी और पार्टी को, ऑपोजिशन की किसी और पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है, बिकॉज वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। इलेक्शन जीतने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नज़र आती है, तो कोई भी अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे को पसंद है ये पार्टी जो कह रही है इसकी एक दो बातें, लेकिन मैं वोट दूंगा तो मुझे पता है जीतेंगे नहीं, तो वोट खराब हो जाएगा। इसीलिए लोग अपना वोट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। कांग्रेस का भी इस बार सुपड़ा साफ है, क्योंकि कांग्रेस इरेलेवेंट होती जा रही है, बची नहीं है। 17 विधायक जीतते हैं तो 12 दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका कुछ बचा नहीं। तो अब ले दे के आम आदमी पार्टी इज़ दी ओनली पार्टी इन दी ऑपोजिशन दैट हैज़ सम that is popular, that has become the hope of the people Goa, and that will give a formidable challenge to BJP and win the upcoming election. Okay, लेकिन आप ऐसे कर रहे हो कि होप है लोगों के लिए, लेकिन आपके ही पार्टी में कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जैसे कि एल्विस गोम्स कह रहे हैं कि सेंटर में जो आपके लीडर है, मेन लीडर है, वो कंट्रोल फ्रीकिंग है, ऐसे कुछ। देखिए ऐसा उसके बारे में क्या ऐसा कहेंगे? है, एल्विस गोम्स साहब और अन्य लोग हमारे साथ, उन्होंने इतने समय काम किया, हम उनको थैंक यू बोलते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। हम उनको उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो हम ऐसे नहीं हैं कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या बुरा बोलें, चाहे वो जो मर्ज़ी बोलें। पर इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सब बेसलेस है, मैलाफाइड है, गलत है, रॉन्ग है, अनफाउंडेड है। और क्योंकि किसी के एम्बिशंस मीट नहीं हुए तो कोई आदमी ऐसी बात करे तो उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। सब ऐसे ही, यही सारे एलिगेशंस को वो सालों साल डिफेंड करते रहे, आज वो एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बेसलेस हैं, ना ही मीडिया ना ही गोवा की जनता उनके इस एलिगेशंस को सीरियसली लेती है। महादई और मोले पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी का गोवा यूनिट एक ऑटोनॉमस यूनिट है। ये अपने आप डिसाइड करता है कि उनको किस इशू पे क्या, कोल पे क्या इशू है, महादेवी में क्या इशू है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो गोवा की जनता से संवाद करके तय करेंगे उनका इस विषय पे क्या स्टैंड है। मैं कोई नहीं हूँ उसको उनको बताने वाला कि आपका क्या स्टैंड है। इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। मैं तो दिल्ली से आया हूँ क्योंकि मेरे को गोवा के कन्वीनर ने बुलाया यहाँ पे। राहुल बाम्बरे जो हमारे गोवा कन्वीनर हैं, वो हमारा बॉस है, वो हमें बुलाया, कहता आओ यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, यहाँ के आपको एक रैली एड्रेस करनी है। मैं उसके लिए आया उनके कहने पर। आपके कुछ अभी तक के एक्सपीरियंस के बारे में? मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि हमारा वीज़ा आंदोलन इतना बढ़िया गया कि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत घबरा गया और उसने पुलिस भेजकर हमें रोकने की कोशिश करी। हमारे लीडर को, संदेश को, विश्वजीत राणे की कंस्टिट्यूंसी वालपोई से अरेस्ट कर लिया मीटिंग के दौरान। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वीज़ा आंदोलन ZP इलेक्शंस के बाद फिर से शुरू होगा। जनवरी में नेक्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट पब्लिक मीटिंग वालपोई में होगी, विश्वजीत राणे की कंस्टिट्यूंसी में, और मैं आऊँगा उसे एड्रेस करने फिर से। और मैं चैलेंज करता हूँ चीफ मिनिस्टर को कि मुझे अरेस्ट करें। अगर हिम्मत है, इफ़ ही हैज़ द करेज टू अरेस्ट मी, आई विल कम एंड एड्रेस दैट पब्लिक मीटिंग। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज प्रेशर टैक्टिक्स। What Pramod Sawant should realize is that Arvind Kejriwal is not Rahul Gandhi. We are not scared of all this. आपने जो अभी तक जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में, इस पोजीशन पे आप पहुँचे उसके बारे में? देखिए, हम लोग बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी, सब कुछ छोड़ छा के अरविंद केजरीवाल जी के साथ लग गया। आम आदमी पार्टी हम लोगों ने बनाई सब ने मिलकर, क्योंकि एक होप देश की जनता ने खुद खड़े होकर एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बनाया। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, ना दिखता है पॉलिटिशियन जैसा, ना बोलता है पॉलिटिशियन जैसा। हम लोग कॉमन मैन हैं, आम आदमी हैं। हम लोगों को जनता ने बोला कि तुम लोग आगे चलो और इन बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म करो। ये लोग बहुत समय से देश को लूट रहे हैं, पॉलिटिक्स गंदी कर दी है पूरी, आपको ठीक करनी है, कीचड़ में उतरो, ये लो झाड़ू और सफाई करो। तो हमने झाड़ू उठा लिया। अरविंद केजरीवाल जी IIT इंजीनियर, IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर,
वो चाहते तो कितना पैसा कमा सकते थे, कितने आराम ऐशो आराम से जी सकते थे. ही कुड हैव प्रॉब्ली द बेस्ट लाइफ. लेकिन उन्होंने ये सब कुछ छोड़ के समाज की सेवा करना, आंदोलन करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना चुना. ये दिखाता है कि इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, हो सकता है हम विश्वजीत राणे, नीलेश काब्राल और प्रमोद सावंत जिस प्रकार से पॉलिटिक्स करता है, हमें वो पॉलिटिक्स नहीं आती होगी, हम नहीं समझ पाते होंगे. लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम लोग ग्राउंड से जुड़ा है. हम वो आदमी हैं जिसको लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग आगे बढ़ो, पार्टी बनाओ, इन लोगों को हराओ. हम तो ऑर्डिनरी आदमी. तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट, द पावर, द स्ट्रेंथ, द करेज ऑफ द कॉमन मैन. कि अगर आम आदमी को गुस्सा आ गया ना, फिर आम आदमी खुद खड़ा होता है, पार्टी भी बनाता है, इलेक्शन भी लड़ता है, इलेक्शन भी जीतता है, सरकार भी बनाता है, सरकार भी चलाता है. गोवंस को क्या आप एक मैसेज दोगे? देखिए, मैं गोवंस को बस इतना ही मैसेज दूंगा दैट आम आदमी पार्टी गोवा आपका पार्टी है, ये आपकी अपनी पार्टी है, आपने इसे बनाया है, आप ही इसे आगे चला रहे हैं. और आने वाले समय में आपको अधिकार है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, आपको अधिकार है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का, आपको अधिकार है अनइंटरप्टेड गुड क्वालिटी पावर सप्लाई का. आपको वो मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आता है, जीतता है. इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये हॉलमार्क है आम आदमी पार्टी का. और मैं एक और गारंटी देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ गोवंस को कि आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए पार्टी नहीं बदलेगा, लॉयल्टी शिफ्ट नहीं करेगा, जो बाकी ये लोग करता है बीजेपी कांग्रेस. हम लोग लॉयल लोग हैं, इतना मैं गारंटी आज गोवंस को दे रहा हूँ. थँक्यू सो मच. हे होते आमचे राघव चड्डाजी, प्रामाणिकपणे आम आदमी पक्षात काम करणारे. धन्यवाद. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.